हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। फ्रेंड्स, ICD-10 CM बुक की फर्स्ट पेज से लेके लास्ट पेज तक बुक में क्या क्या दिया है उसका एक्सप्लेनेशन, उसका सीरीज़ हम लोगों ने स्टार्ट किया था। प्रीवियस वीडियो में जो मैंने एक्सप्लेनेशन में कुछ यूनिक चीज़ें ऐड की थी जो आप लोगों को बहुत पसंद आई, वैसी ही कुछ यूनिक चीज़ें मैं इन चैप्टर स्पेसिफिक कोडिंग गाइडलाइन में ऐड करने वाला हूँ जो आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। लेट्स स्टार्ट गाइज। ओवरऑल आप लोगों को अभी तक ICD-10 CM जो बुक है वो आप लोगों को समझ में आ ही चुकी होगी। इन 4 सेक्शन के बेस पे पूरी ICD बुक बनी हुई है और सेक्शंस 1 को हम लोगों ने स्टार्ट किया था जिसमें कन्वेक्शन गाइडलाइन और जनरल कोडिंग गाइडलाइन का हम लोगों ने पहले वीडियो बना चुके हैं और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। ओके, हम लोग अभी स्टार्ट करें चैप्टर स्पेसिफिक कोडिंग गाइडलाइन। इसमें टोटल 22 चैप्टर्स है। हर चैप्टर का सेपरेट वीडियो हम लोग बनाएंगे। सिस्टमेटिक आप लोगों को एक एक चैप्टर समझ में आ जाएगा। चैप्टर 1 सर्टन इन्फेक्शियस एंड पैरासाइटिक डिसीजेस, कोड सीरीज़ है A002B99। ओके, अभी कोरोना की वजह से U07.1 एंड U09.9 ये 2 कोड ऐड हुए हैं। ओके, अभी ICD बुक में बहुत बड़े बड़े यानी पैराग्राफ्स दिए हैं जिसका एक्सप्लेनेशन ज़्यादा है लेकिन कंसेप्ट छोटे छोटे। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट हम लोग देख रहे हैं HIV इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, HIV इन्फेक्शंस। ओके, उसके अंडर में दिया है कोड ओनली कंफर्म केसेस। अभी हेडिंग से पता चल रहा है कि वो कोड करो जो कंफर्म केसेस है, मीन्स मेडिकल रिकॉर्ड में जो भी फिजिशियन का स्टेटमेंट रहेगा, फॉर एग्जांपल पेशेंट HIV पॉजिटिव है तो उस स्टेटमेंट को हम लोगों को कोड करना है। सेकंड पॉइंट, सिलेक्शंस एंड सीक्वेंसिंग ऑफ HIV कोड्स। ओके, अभी हेडिंग से ही समझ में आ रहा है कि इस हेडिंग में एक्चुअली क्या देखना है। ओके, सपोज पेशेंट HIV है और इन फ्यूचर उसको प्रेगनेंसी होती है या इंजरी होती है या अदर कंडीशन की वजह से उसको हॉस्पिटल में जाना पड़ता है, उस समय HIV पेशेंट को कोड कैसे देंगे। सीक्वेंस भी इम्पोर्टेंट रहता है तो हम लोग वो भी देखेंगे। अभी पॉइंट नंबर 1, पेशेंट एडमिटेड फॉर HIV रिलेटेड कंडीशन। ओके, HIV है और उसके रिलेटेड जो कंडीशन है उसके लिए वो एडमिट हो रहा है, उस समय हम लोग ICD कोड B20 हम लोग कोड करेंगे एज अ प्राइमरी, मीन्स प्रिंसिपल डायग्नोसिस शुड बी B20। ओके, और बाकी के जो भी साइन एंड सिम्टम्स रहेंगे वो सेकेंडरी पे लेंगे। डॉक्यूमेंट्स में एड्स या सिम्टोमेटिक HIV मेंशन किया है तब हम B20 करेंगे। ओके, देन सेकंड पॉइंट B। ओके, पेशेंट एडमिटेड फॉर HIV अनरिलेटेड कंडीशन। ओके, इसके पहले हम लोगों ने HIV रिलेटेड का कैसे सीक्वेंस रहता है ये देखा है। अभी अनरिलेटेड कंडीशन, सपोज HIV पेशेंट लेके आ रहा है तो उसके वक्त हम लोग सीक्वेंस कैसे करेंगे। सपोज HIV पेशेंट है, ओके, और उसको ट्रोमेटिक इंजरी भी हुई है, सो उस समय हम लोग ट्रोमेटिक इंजरी को प्राइमरी कोड देंगे। ओके, प्रिंसिपल डायग्नोसिस शुड बी ट्रोमेटिक इंजरी। उसके बाद हम B20 या Z21 कोड्स कर सकते हैं। B20 कोड एड्स या सिम्टोमेटिक के लिए रहता है। ओके, एंड Z21 असिम्टोमेटिक HIV के लिए रहता है। देन उसके बाद HIV रिलेटेड कंडीशन हम थर्ड डायग्नोसिस दे सकते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट E, पेशेंट्स विथ इनकॉन्क्लूसिव HIV सेरोलॉजी। ओके, B20 एंड Z21 कब करेंगे, जब फिजिशियन बोलेगा कि HIV पॉजिटिव है पेशेंट, तब उस समय पे हम B20 या Z21 करेंगे। लेकिन इनकॉन्क्लूसिव लेबोरेटरी एविडेंस ऑफ HIV जब रहेगा, मीन्स HIV पॉजिटिव है ये कंफर्म नहीं हुआ है, उस समय हम लोग R75 कोड करेंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट यप, प्रीवियस डायग्नोस्ड HIV रिलेटेड इलनेस। ओके, अभी सपोज प्रीवियसली द B20 बिल्ड हुआ है, ओके, डायग्नोस किया है, तो उसके बाद हम लोग R75 या Z21 कोड नहीं कर सकते। ओके, डोंट कोड R75 एंड Z21। देन नॉर्मली सीक्वेंस रहेगा B20 प्राइमरी एंड सेकेंडरी HIV रिलेटेड इलनेस। नेक्स्ट पॉइंट G, HIV इन्फेक्शन इन प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ एंड पिपेरियम।
ओके, इस समय क्या करेंगे, जो पेशेंट HIV है ऑलरेडी और उसको प्रेगनेंसी हुई है, तो उस समय हम लोग कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी का मीन्स O सीरीज़ का कोड प्राइमरी देंगे। ओके, उसके बाद B20 या Z21 सेकेंडरी देंगे और उसके बाद HIV रिलेटेड इलनेस ये वाले कोड देंगे। ओके, सिंपल है पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट H, इनकाउंटर्स फॉर टेस्टिंग फॉर HIV। ओके, अभी कोई पर्सन या पेशेंट HIV टेस्टिंग के लिए जा रहा है। ओके, उस समय हम लोग Z11.4 प्राइमरी कोड देंगे। ओके, इनकाउंटर फॉर टेस्टिंग HIV ये प्राइमरी कोड जाएगा। बाकी जो हाई रिस्क वाले रहेंगे यूज एडिशनली हम लोग सेकेंडरी पे हाई रिस्क वाले कोड देंगे। और थर्ड नंबर पे सपोज HIV काउंसलिंग रहेगा, ठीक है, काउंसलिंग रिलेटेड जो भी कोड रहेगा लाइक Z71.7 ये थर्ड नंबर पर दे देंगे। ओके, देन नेक्स्ट इस चैप्टर का सेकंड पॉइंट है B, इन्फेक्शियस एजेंट्स एज द कॉज ऑफ डिसीजेस क्लासिफाइड टू द अदर चैप्टर्स। ओके, B95, B96 एंड B97 इन 3 कैटेगरी में ऑर्गेनिजम्स को कैटेगराइज किया है। ओके, देन C पॉइंट, इन्फेक्शंस रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक, इसके लिए Z16 कोड दिया है। ये Z16 कोड प्राइमरी देना है, उसके बाद इन्फेक्शंस कोड देने हैं। ओके, देन नेक्स्ट इस चैप्टर का फोर्थ पॉइंट D, सेप्सिस, सेवियर सेप्सिस एंड सेप्टिक शॉक इन्फेक्शंस रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स। ओके, इसके अंडर में फर्स्ट पॉइंट दिया है कोडिंग ऑफ सेप्सिस एंड सेवियर सेप्सिस। ओके, सेप्सिस और सेवियर सेप्सिस क्या है और उसके लिए कोड्स कौन कौन से हैं और वो कोड कब कोड करना है यह हम लोगों को अभी देखना है। सेप्सिस के लिए A41.9 ये कोड करना है और ये कोड कब करेंगे, जब इफ़ द टाइप ऑफ इन्फेक्शन और कॉजल ऑर्गेनिज्म इज़ नॉट स्पेसिफाइड, मीन्स अनस्पेसिफाइड ऑर्गेनिज्म के लिए सेप्सिस कोड करेंगे। ये 41.9 इसके अंडर में 4 पॉइंट दिए है, 4 टर्मिनोलॉजीज दी है, वो आप लोग थोड़ा रीड कर लो और देन नेक्स्ट पॉइंट पे हम जाते हैं। देन नेक्स्ट सेवियर सेप्सिस। ओके, सेवियर सेप्सिस कोड करते समय हम लोगों को सेप्सिस का भी कोड करना पड़ता है। ओके, प्राइमरी कोड रहेगा A41.9, देन उसके बाद R65.20 ओके, देन उसके बाद AOD रहेगा, एक्यूट ऑर्गेनिज्म डिस्फंक्शन। सेप्सिस के लिए हम लोगों ने देखा था अनस्पेसिफाइड ऑर्गेनिजम्स रहा तब हम लोग सेप्सिस का कोड देंगे। ओके, अभी सेवियर सेप्सिस कब देंगे, जब सेप्सिस प्लस कोई मीन्स डिसीज या फेलियर होगा, मीन्स एक्यूट किडनी फेलियर होगा, तो हम लोग सेप्सिस का भी कोड देंगे और सेवियर सेप्सिस का भी कोड देंगे। ओके, देन सेप्टिक शॉक। ओके, सेप्टिक शॉक जनरली रेफर्स टू सर्कुलेटरी फेलियर। ओके, अभी सेप्टिक शॉक के लिए हम लोग सीरीज़ देंगे A41.9 सेप्सिस का कोड देंगे, देन उसके बाद आएगा R65.21 ओके 21, उसके सेवियर सेप्सिस के लिए ये 20 था, अभी इधर क्या है 21 है। ओके, देन उसके बाद एक्यूट ऑर्गन डिसफंक्शन का कोड देंगे। ओके, उसके बाद भी हम लोग पोस्ट प्रोसीजरल सेप्टिक शॉक का भी कोड दे सकते हैं, T81.12 ओके। देन नेक्स्ट प्यूपेरियल सेप्सिस। अभी सेप्सिस, सेवियर सेप्सिस एंड सेप्टिक शॉक ये कोड कैसे करना है ये हम लोगों को पता है, लेकिन पेशेंट सपोज प्रेग्नेंट है ओके, या उसकी प्रेगनेंसी चल रही है, तब कोड का सीक्वेंस कैसे जाएगा। अभी कोई भी प्रेग्नेंट वुमेन हो, उसका जो O सीरीज़ का कोड रहेगा वो हमेशा प्राइमरी जाता है। ओके, अभी आफ्टर प्रेगनेंसी के लिए सीक्वेंस रहेगा O85 प्रिंसिपल डायग्नोसिस है। ओके, प्राइमरी कोड जाएगा, देन सेकेंडरी कोड जाएगा B95 टू B96 ओके, ऑर्गेनिज्म कैटेगरी, याद आया, सेकंड पॉइंट था चैप्टर का। देन थर्ड डायग्नोसिस जाएगा सेप्टिक शॉक और सेवियर सेप्सिस ओके, R65.21 और 20 ओके। देन फोर्थ पॉइंट जाएगा एक्यूट ऑर्गन डिस्फंक्शन AOD ओके, ये सीक्वेंस हो गया आफ्टर प्रेगनेंसी के लिए।
ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के लिए कैसे सीक्वेंस रहेगा, O98 प्राइमरी कोड रहेगा, सेकेंडरी कोड रहेगा A41 सीरीज, ओके। देन थर्ड पॉइंट रहेगा R65.2 सीरीज, ओके। देन फोर्थ पॉइंट रहेगा, फोर्थ डायग्नोसिस रहेगा AOD एक्यूट ऑर्गन डिस्फंक्शन। ये हो गया ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के लिए सीक्वेंस, ओके। देन न्यूबॉर्न और न्यू नेटल के लिए कैसे रहता है। न्यूबॉर्न और न्यू नेटल की एज रहती है 28 डेज तक, ओके, 0 to 28 डेज। उसके लिए ये सीक्वेंस रहता है P36.8 प्राइमरी जाएगा न्यूबॉर्न के लिए। देन सेकेंडरी जो डायग्नोसिस रहेगा B95 to B96 ये सीरीज़ रहेगा। देन थर्ड डायग्नोसिस रहेगा R65.2 सीरीज़ वाला, ओके, सेवर सेप्सिस और सेप्टिक शॉक वाला। देन फोर्थ पॉइंट रहेगा AOD एक्यूट ऑर्गन डिस्फंक्शन। देन नेक्स्ट पॉइंट मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफिलोकोकस ऑरियस MRSA एंड मेथिसिलिन ससेप्टिबल स्टेफिलोकोकस ऑरियस MSSA, ओके। अभी पैराग्राफ पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, मैंने एक छोटा टेबल बनाया है, ओके। उस टेबल के हिसाब से कॉम्बिनेशन कोड हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ओके। सपोज कोलोनाइजेशन प्लस MRSA रहा तो हम Z22.322 देंगे, ओके, कोलोनाइजेशन प्लस MRSA, ओके। सपोज कोलोनाइजेशन प्लस MSS ये रहा तब हम Z22.321 देंगे, ओके। सपोज इन्फेक्शन प्लस MRSA रहा तो ये 49.02 देंगे। सपोज इन्फेक्शन प्लस MSSA रहा तब हम ये 49.01 देंगे, ओके। सिंपल टेबल है, ओके, इसको कुछ रीड करने की ज़रूरत नहीं। नेक्स्ट पॉइंट झिका वायरस इन्फेक्शन, ये डायरेक्ट कोड है, ओके। ये 92.5 फिजिशियन ने सपोज झिका वायरस डायरेक्टली मेंशन किया है मेडिकल रिकॉर्ड में, तब हम लोग डायरेक्टली ये कोड देंगे। बट सपोज फिजिशियन ने सस्पेक्टेड झिका वायरस या प्रोबेबल झिका वायरस या पॉसिबल झिका वायरस ऐसा कुछ लिखा है, तब उस समय हम लोग ये कोड नहीं देंगे, ओके। देन नेक्स्ट लास्ट पॉइंट G कोरोना वायरस इन्फेक्शन, ओके, इसे हम कोविड-19 इन्फेक्शन भी बोलेंगे। इसके लिए कोड है U07.1, ओके। U07.1 हमेशा प्राइमरी जाएगा। सपोज पेशेंट प्रेग्नेंट है और वो सीरीज़ का कोड भी देना है, उस समय भी हम लोगों को कोविड-19 का ही कोड प्राइमरी देना पड़ेगा। मीन्स U07.1 प्राइमरी जाएगा और बाद में जो O सीरीज़ वाला जो कोड रहेगा वो सेकेंडरी हम दे सकते हैं, ओके। सपोज फिजिशियन ने सस्पेक्टेड और पॉसिबल और प्रोबेबल और इनकॉन्क्लूसिव कोविड-19 बोला है, उस समय हम U07.1 नहीं देंगे। उस समय हम उसके रिलेटेड साइन एंड सिम्टम्स का कोड दे सकते हैं, ओके। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। सपोज निमोनिया प्लस कोविड-19 रहा तब U07.1 प्राइमरी जाएगा, ओके, एंड J12.82 सेकेंडरी जाएगा, निमोनिया ड्यू टू कोविड-19, ओके। देन एक्यूट ब्रोंकाइटिस प्लस कोविड-19 रहा तब U07.1 प्राइमरी जाएगा, देन J20.8 एक्यूट ब्रोंकाइटिस ड्यू टू अदर स्पेसिफाइड ऑर्गेनिज्म, ओके। देन U07.1 J40 इसका भी एग्जांपल दिया है। देन U07.1 एंड J22 इसका भी एग्जांपल दिया है। और एक एग्जांपल दिया है एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, उसके समय भी U07.1 प्राइमरी जाएगा, J80 एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम सेकेंडरी जाएगा। देन एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर ये भी सेकेंडरी जाएगा, J96.0। नेक्स्ट साइन एंड सिम्टम्स विदाउट डेफिनेटिव डायग्नोसिस ऑफ कोविड-19, ओके। कुछ ये साइन एंड सिम्टम्स के कोड दिए, ओके। R05.1 एक्यूट कफ, देन कफ अनस्पेसिफाइड, देन शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, देन फीवर एंड अनस्पेसिफाइड, ओके। ये सब कोड दिए, ओके।
देन पर्सनल हिस्ट्री एंड फॉलो विजिट। ओके, एक्चुअली जो भी हिस्ट्री रहेंगे ना, हिस्ट्री के कोड हमेशा जेड सीरीज से स्टार्ट होते हैं। अभी यहाँ पे देखो Z86.16 दिया है पर्सनल हिस्ट्री ऑफ कोविड-19। देन उसके नीचे भी Z09 एंड Z86.16 ये सभी कोड दिए हैं। ओके, देन नेक्स्ट इनकाउंटर फॉर एंटीबॉडी टेस्टिंग, उसके लिए कोड है Z01.84। देन नेक्स्ट मल्टी सिस्टम इन्फ्लामेटरी सिंड्रोम MIS एंड कोविड-19 होगा, तब भी हम लोगों को U07.1 ये प्राइमरी देना पड़ेगा। देन सेकेंडरी M35.81 मल्टी सिस्टम इन्फ्लामेटरी सिंड्रोम एज एन एडिशनल डायग्नोसिस देना पड़ेगा। U09.9 कब देंगे? ओके, जब कोविड-19 डेवलप्स MIS। ओके, if the individual with the history of COVID-19 develops MIS multisystem inflammatory syndrome, उस समय हम लोगों को M35.81 एंड U09.9 ये दो कोड देने पड़ेंगे। ओके, देन एक एग्जाम्पल और है Z20.822 का भी है। देन नेक्स्ट पोस्ट और सिक्वेला कोविड-19 कंडीशंस। ओके, और एसोसिएटेड सिम्टम्स और कंडीशंस दैट डेवलप फॉलोइंग प्रीवियस कोविड-19 इन्फेक्शन। ओके, सिक्वेला मीन्स लेट इफेक्ट। ओके, जो पहले कोविड-19 हुआ था उसका अभी कुछ इफेक्ट दिखा रहा होगा, उस समय हम लोग U09.9 ये कोड करेंगे। ओके, देन नेक्स्ट इफ द पेशेंट हैज़ अ कंडीशन एसोसिएटेड विद द प्रीवियस कोविड-19 इन्फेक्शन एंड डेवलप्स अ न्यू एक्टिव और करंट कोविड-19 इन्फेक्शन, दैट टाइम वी हैव टू गिव U09.9 along with U07.1. नेक्स्ट अंडर इम्यूनाइजेशंस फॉर कोविड-19 स्टेटस। सपोज कोई भी वैक्सीन नहीं लिया है उसने, तब Z18.310 ये कोड देना है। सपोज पार्शियली वैक्सीनेटेड है तब Z28.311 देना है। ओके, दैट्स इट, चैप्टर 1 यहाँ पे कंप्लीट होता है और नेक्स्ट वीडियो मैं जल्दी अपलोड करने की कोशिश करूँगा। ओके, बहुत लोगों की कमेंट्स देखी है मैंने जो नेक्स्ट वीडियो लेट हो रहा है करके। ओके, और आपके इस प्यार को देख के मैंने ये जो नेक्स्ट वीडियो बनाया उसके लिए मुझे मोटिवेशन मिला। थैंक यू वेरी मच। ओके, बाय।